नमस्कार मित्रों, आज हम धनु राशि के बारे में बात करेंगे। मंगल जो है वो मकर राशि में परिवर्तित होने से धनु राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र राशि धनु है या फिर जिनको धनु राशि के नाम से बुलाया जाता है, अगर जिनके पास सपोज नहीं है कुंडली और धनु राशि के नाम से बुलाया जाता है, तो उनके लिए मैं आज प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते होंगे 5 फरवरी से जो है मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में परिवर्तित हो चुके हैं और इससे क्या फायदा पड़ेगा धनु राशि जगह जातकों को, इसका मैं आपको एक एक करके विवरण करूंगा। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि धनु राशि के अंदर ये जो मंगल है, एक तो पंचम स्थान का स्वामी है और दूसरा है ये 12वें स्थान का स्वामी। ये जो दोनों स्थानों के स्वामी जो है वो मंगल है। अगर पंचम स्थान, जैसा कि आप भी लोग जानते हैं, पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि पंचम स्थान जो है वो स्टूडेंट्स के लिए विद्या का स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। और उसके अलावा ये जो पंचम स्थान है पिछले जन्म के कर्मों का स्थान है। फिर ये पंचम स्थान है और वो इससे पंचम स्थान से क्या और देखा जाता है, तो पंचम स्थान से लव रिलेशनशिप देखा जाता है, संतान सुख देखा जाता है और ये शेयर बाजार जो है इसके बारे में देखा जाता है। तो ये जो है सब पंचम स्थान से हम देखते हैं। तो पंचम स्थान प्रभावित होगा और ये 12वां स्थान प्रभावित होगा। 12वां स्थान 12वें स्थान से हम क्या देखते हैं कि 12वें स्थान से व्यय जो स्थान है, व्यय मतलब खर्चे का जो है, फिर वो विदेश योग जो है उससे भी हम देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप कभी नहीं गए हैं, मतलब ऐसी जगह, मतलब विदेश योग का हम इससे विवरण देखते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि पंचम स्थान का जो स्वामी है वो मंगल है, अभी गोचर में वो कहाँ जा रहे हैं, वो दूसरे स्थान में विराजमान है। मतलब पंचम स्थान का स्वामी उच्च का होके दूसरे स्थान में आ गया है, दूसरे स्थान में उच्च का बना है। ये पंचम स्थान इसके सिवा शेयर बाजार लोटी का भी स्थान है। पंचम स्थान जो है संतान का स्थान है। तो इस तरह से पंचम स्थान में बृहस्पति भी विराजमान है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पंचम स्थान आपका प्रभावित हो चुका है 5 फरवरी से, और 5 फरवरी से लगातार आपको फायदा होगा। पंचम स्थान के जरिए लाभ ये होगा क्योंकि आपका जो संतान सुख जो है, संतान के संबंधी ये जो सुख बता रहा है कि पंचम स्थान दूसरे स्थान में गया। मतलब पहले तो शेयर बाजार की बात करते हो, तो शेयर बाजार में जो धनु राशि के जातक हैं, इनको अगर सेफली अगर वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग जो करते हैं सेफली करते हैं, तो उनको ये फायदा हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान का जो स्वामी है शेयर बाजार का स्थान, वो दूसरे स्थान में उच्च का हो चुका है। तो धन राशि वालों को जातकों को इस तरह से धन की बौछार आएगी, धन का काफी लाभ होगा पंचम स्थान के जरिए। और जो लोग स्टूडेंट्स है, अभी स्टूडेंट्स की बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स वाले जो लोग हैं जिनकी एग्जाम अभी आ रही है, तो उनको एग्जाम के तौर पे ये अगर डिग्री का जो कोर्स है कर रहे हैं या फिर जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी तरह की वो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको 100% फायदा इसीलिए होगा क्योंकि पंचम स्थान का जो स्वामी है वो उच्च का बना हुआ है और बृहस्पति जो है ऑलरेडी गोचर में पंचम स्थान से वो गुजर रहा है। मतलब ये जो पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये जो पंचम स्थान इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। तो पंचम स्थान से रिलेटेड जो है वो आपको फायदा होगा। अभी दूसरी ये बात करेंगे कि संतान के बारे में। जो युगल संतान की इच्छा रखते हैं, संतान जिनके पास धनु राशि वाले जातक हैं, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक संतान नहीं हुआ, तो उनके लिए संतान का योग भी बनता है, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी जो है वो मंगल है और मंगल जो है दूसरे स्थान में है, मतलब अच्छे स्थान में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 जिसको हम जन्म कुंडली में अच्छा स्थान नहीं मानते, उसी स्थान में नहीं है, इसके बावजूद दूसरे स्थान में जो कि एक अच्छा स्थान है। और उपरांत ये जो है बृहस्पति जो है, जो कि शुभ ग्रह है, वो जो संतान का कारक ग्रह है, वो पंचम स्थान से प्रभावित होकर पंचम स्थान से गोचर में चल रहा है। तो ये जो गोचर में जो बृहस्पति है वो 24 अप्रैल तक रहेगा। तो 24 अप्रैल तक आपको संतान के पूरे योग है। जो लोग अभी शादी किया हुआ है या जो लोग शादी किया हुआ है लेकिन अभी संतान चाहते हैं और धनु राशि है, तो उनके लिए काफी अच्छा समय अभी चल रहा है। पर्टिकुलरली 24 अप्रैल तक अगर आपको संतान सुख चाहते हो तो आपको संतान सुख इस दौरान आपको मिल सकता है। इसी तरह से हम लव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। लव रिलेशनशिप का जो पंचम स्थान ही माना जाता है, बुद्धि का स्थान भी पंचम स्थान है। तो लव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि उसका जो स्वामी है अभी गोचर में दूसरे स्थान में आया हुआ है। दूसरा स्थान जो है वो उच्च, मतलब ये जो गोचर में उच्च का मंगल बैठा हुआ है दूसरे स्थान में, काफी अच्छा संयोग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो फायदा होगा इसमें, कि क्योंकि
क्योंकि कि लव रिलेशनशिप आपका जो भी कपल्स आप जो भी हैं जिसके साथ कि आपका रिलेशन है वो रिलेशन काफ़ी अच्छा अभी तक आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग इसके दौरान क्लियर हो गई होगी या क्लियर हो जाएगी। 5 फरवरी से आपके काफ़ी अच्छा ये समय चल रहा है आपका लव रिलेशनशिप का जहाँ तक सवाल है। तो आपके ताल्लुकात और भी अच्छे बनेंगे और भी आप अच्छे संबंध बनाएंगे और भी आपका रिलेशन और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा ये जन्म कुंडली के ग्रह के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से पंचम स्थान को पिछले जन्म का कर्म, पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे ऐसे कर्म किए जिसकी बदौलत आपको अभी बृहस्पति भी गोचर में अच्छा चल रहा है और पंचम स्थान का जो स्वामी है वो भी दूसरे स्थान में अच्छा है। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि पंचम स्थान आपका जो प्रभावित हो चुका है काफ़ी अच्छा है। वैसे भी देखा जाए तो आपका राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति जो राशि का स्वामी है वो पंचम स्थान में है। काफ़ी अच्छा संयोग है। हम जन्म कुंडली में भी ये देखते हैं कि अगर आपका लग्नेश जो है, यहाँ तो चंद्र कुंडली की बात करेंगे तो आपका लग्नेश अगर पंचम स्थान में है या फिर आपकी जन्म कुंडली का जो अधिपति जो है वो बृहस्पति है, वो बृहस्पति पंचम स्थान में विराजमान है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो 24 अप्रैल तक 100% पूरी होगी। जो अब तक नहीं हो चुकी थी वो अभी तक पूरी होगी। ये आपको मंगल के सिवाय मैं बृहस्पति के बारे में भी चर्चा करके बता रहा हूँ, क्योंकि पंचम स्थान में बृहस्पति है जो कि आपकी राशि का स्वामी है। राशि का स्वामी जब पंचम स्थान में आता है मतलब आपकी जो इच्छा पूर्ति का कारण बन जाता है। तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी अभी तक आपकी जो अधूरी रही है वो 24 अप्रैल तक पूरी होगी, क्योंकि 24 अप्रैल तक बृहस्पति जो है वो पंचम स्थान में विराजमान है। तो पंचम स्थान के विराजमान होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा समय आपका, जहाँ तक पंचम स्थान का सवाल है और धनु राशि का सवाल है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसी तरह से हम बताएंगे 12वें स्थान के बारे में, जबकि मैं आपको इसको मंगल का जो उच्च में चल रहा है, मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अभी हम 12वें राशि का जो स्वामी है वो मंगल जो है दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, मतलब अपनी राशि से तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि मंगल जो है आपको पैसे देगा, दूसरा स्थान जबकि धन स्थान है, धन स्थान पैसे का स्थान है। कहाँ से पैसे आएंगे? तो विदेश से या फिर मुसाफरी के जरिए, क्योंकि तीसरा स्थान मुसाफरी का होता है। अभी 12वां स्थान जो है वैसे तो व्यय स्थान है, लेकिन वहां से आपको पैसे आएंगे, मतलब आपको ऐसी अननोन जगह से पैसे आएंगे जहां से आपको, अगर बिजनेस करते हो और बिजनेस के सिलसिले में आपको अपनी जगह छोड़कर, अपनी वो छोड़कर अगर कहीं विदेश में जाना पड़ रहा है या फिर अपने जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से आप दूसरी जगह पे जाते हो तो वहाँ से आपको पैसे मिलने की संभावना है। मतलब आपको पैसे मिलेंगे लेकिन अननोन प्लेस से आपको पैसे, क्योंकि ये जो 12वां स्थान है वो अननोन प्लेस माना जाता है। तो अननोन प्लेस के जरिए आपको पैसे मिल सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जिनका विदेश के साथ ताल्लुकात है, जो लोग विदेश योग जाते हैं, बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाते हैं, या जिनके ताल्लुकात जो प्रदेश के साथ है, विदेश के साथ है, छोटी मुसाफरी करके आप बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि ये जो है 12वें स्थान का स्वामी है और वो दूसरे स्थान में विराजमान है। कहने का मतलब ये कि दूसरे स्थान में आपका जो मंगल है वो उच्च का बैठा हुआ है और आपका जो धनु राशि का जो स्वामी है बृहस्पति वो अपने स्थान से पंचम स्थान में काफ़ी अच्छा संयोग बन रहा है। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि पंचम स्थान काफ़ी प्रभावित होने की वजह से और 12वां स्थान प्रभावित होने की वजह से आपको धन की बौछार आएगी, आपको काफ़ी धन लाभ होगा। ऐसा ये कुंडली के हिसाब से हम कह सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मैं इसी तरह से रोज़ नए नए वीडियो देता रहूँगा, जिसको आपको ज्योतिष के बारे में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और दूसरी बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको मैं इसी तरह से रोज़ नए नए वीडियो देकर आपको जन्म कुंडली ज्योतिष के बारे में आपको बताता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।